हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज़ एन आर्ट और अ साइंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम स्टेटस चेक करेंगे कि ये आर्ट है कि साइंस है, लेकिन एक बेसिक थिंग जो क्लियर मान के चलना है कि इट इज़ नॉट अ कंप्लीट आर्ट and it is not a complete science. टॉपिक को एंड में हम ये प्रूव करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। एक फेमस ऑथर हुए हैं जॉन ए वेग। वो बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दोनों ही होना चाहिए, मस्ट बी। और वो बोलते हैं कि ये है भी क्या, बोथ है, आर्ट एंड साइंस। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट है कि साइंस है प्रूव करने से पहले हम ये देखते हैं कि एक आर्ट क्या होती है और एक साइंस क्या होती है। साइंस उस चीज़ को बोलते हैं जिसका वेल डिफाइंड रूल्स हैं, और वो रूल्स यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। मान लो साइंस का कोई एक कॉन्सेप्ट है कि वाटर, उसका अगर फॉर्मूला H2O2 है, मिलके H2O ये बनता है, तो ये साइंस का एक वेल डिफाइंड रूल है। इसको एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, उसके लिए आपकी लेबोरेटरी कंडीशंस होनी चाहिए, एक्यूरेट टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ कंडीशंस को कंट्रोल करके आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हो अगेन एंड अगेन एट एनी टाइम। एंड डिफाइंड रूल्स के अलावा ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मींस अगर आप इसको इंडिया में, किसी और कंट्री में, कहीं पे भी ये प्रूव करने की कोशिश करोगे वाटर यही है, तो ये प्रूव हो सकता है, प्रूवेबल है, और ये सभी इसको मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आर्ट जो है उसका नो वेल डिफाइंड रूल्स, और मेजरली बोल सकते हो कि इसके कोई डिफाइंड रूल्स नहीं होते। ये डिपेंड करते हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, एक ह्यूमन की बिलीव्स, ट्रेडिशंस, थिंकिंग, जजमेंट के ऊपर ये आर्ट जो होती है वो डिपेंड करती है। एंड ये यूनिवर्सल नहीं है, नॉट यूनिवर्सल। मीन्स अगर आपके एरिया में या आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग कोई एक थिंग को करने का मेथड अलग है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे एरियाज़ के लोग भी उसी चीज़ को वैसे ही करते होंगे। तो आर्ट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, और इसमें जो चेंजेस आती हैं, क्रिएटिविटी होती है ड्यू टू ह्यूमंस। एम्फेसिस जो है वो मटेरियल के ऊपर नहीं, ह्यूमंस के माइंड, जो उनका दिमाग है, ब्रेन, और उनकी स्किल्स और नॉलेज के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा रहता है। और साइंस में ह्यूमंस के अलावा जो है वो मटेरियल्स के ऊपर एम्फेसिस रहता है, बिकॉज मटेरियल का आप नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, ह्यूमंस का आप नेचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये प्रिसाइज नहीं होती, प्रेडिक्ट नहीं कर पाती। लेकिन ये प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी रखती है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, आप उस चीज़ को बोल सकते हो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को फॉलो करती है कि अगर ये कॉजेज होंगे तो यही इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये प्रेडिक्ट हो जाता है। लेकिन आर्ट में कॉजेज सेम हो सकते हैं लेकिन इफ़ेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। ये आर्ट के अपने फीचर्स हैं। तो बेसिकली हमने
एक आर्ट और एक साइंस के फीचर देख लिए, तो ये बेसिक हमने दिमाग में रखना है। और अब इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक करके ये देखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट क्यों है, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस क्यों नहीं है, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस क्यों है। 3 चीज़ें हम इसमें मान के चलेंगे कि हमने पढ़नी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है। कुछ ऑथर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट मानते हैं। वो ये कहती हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो आर्ट है कैन बी एक्वायर्ड। इस आर्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर्ड कर सकते हैं थ्रू द नॉलेज एंड प्रैक्टिस। वो आर्ट की एक डेफिनेशन लेके चलते हैं कि आर्ट इज स्किल ऑफ डूइंग अ थिंग विद नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो अब इसी आर्ट की इसी फीचर को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक कर रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक स्किल है जिसको आप अपनी नॉलेज के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि जो आर्ट का ओरिएंटेशन होता है वो होता है एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन ओरिएंटेड। दिस मीन्स कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्ट है वो इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट जस्ट रीडिंग द थ्योरी को पढ़ने के बाद बट पुट इनटू प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिस में लेके आते हो, हाउ टू डू करने के बाद, लर्न करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करते हो। तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे ही किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा जाता है, फिर उसको अप्लाई करते हैं हम। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है। और आर्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी, वो होती है जजमेंट। जो आर्ट की वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि ह्यूमन की जजमेंट, उसकी नॉलेज, उसके एक्यूमेंशिप पर। एक्यूमेंशिप मीन्स एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड गुड डिसीजन। तो यही बोल रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जिन लोगों ने किया वो उन्होंने इस बिहाफ पे किया। लाइक फेमस हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, कौटिल्य, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं जिन्होंने अपने एक्यूमेंशिप और नॉलेज एंड एबिलिटी के बिहाफ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किया और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो वो यही बोल रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट इसलिए बन जाता है बिकॉज वो आर्ट की हर एक फीचर के ऊपर क्या होता है, खरा उतरता है। मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट के हर एक कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो लेकिन जो ये आर्ट है वो नेचुरल एंडाउमेंट भी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन की आर्ट नेचुरल एंडाउमेंट भी हो सकती है एंड इसको एक्वायर भी किया जा सकता है प्रैक्टिस के थ्रू। लाइक अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन करने की एक साइंस होती कि ये रूल्स फॉलो कर लो और आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे, तो डिफरेंस नहीं आता पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप में। यहाँ पे हम एक्यूरेट नेम बोल के नहीं चलेंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आप देख सकती हो कि कांग्रेस पार्टी 70 इयर्स रूल करने के बाद आज उसके लीडर्स पॉलिटिक्स में, मतलब कि इलेक्शंस में हार जाते हैं और लीडरशिप की कमी है।
बीजेपी जो कि 1989 में एक पार्टी बनी, उसके बाद लॉन्ग टाइम वो पॉलिटिक्स में इलेक्टेड पार्टी नहीं रही, लेकिन 2014 के बाद कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उनको मेजॉरिटी गवर्नमेंट मिल जाता है, मेजॉरिटी मैंडेट मिल जाता है। और ये डिफरेंसेस क्यों आए? ये डिफरेंसेस आए लीडरशिप के ऊपर, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। पंजाबी में एक बात बोलते हैं, लोकां दी नबज समझना, दैट इज़ आर्ट। बीजेपी ने लोगों की डिमांड, वो डिमांड समझते हैं कि क्या चाहते हैं लोग, फिर उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए उनकी अपनी स्ट्रेटेजीज़ हैं। ये कोई वेल डिफाइंड रूल्स नहीं है कि आप ऐसे काम कर लो, आप ऐसे रूल्स अपना लो और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे। अगर ऐसा होता तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिफरेंस ख़त्म हो जाता, एक अपने लीडरशिप की अपनी क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता कि कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक आर्ट है। इसके अलावा एक ऑथर थे जिनका नाम था ऑरवर्ड टेट। ऑरवर्ड टेट क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जब हम करेंगे तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है? मैन डीलिंग। तो हर टाइम आप ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग में मैन को डीलिंग कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशंस में मैन ही अरेंज करने होते हैं, डायरेक्ट करना होता है, कंट्रोल करना होता है। आप आगे भी पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है आपके फर्स्ट ईयर में। तो ह्यूमन जो नेचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। ऑरवर्ड टेट ये बोलते हैं कि अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है तो आपको इंडिविजुअल पीपल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, इकट्ठे करना पड़ेगा, देन आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। और पीपल्स को कंबाइन करना ही एक आर्ट है, उसकी कोई साइंस नहीं है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उस आर्ट का एक पार्ट है। तो इन सम हम ये बोल सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है। इसमें कोई भी किसी ऑथर्स को डाउट नहीं है कि आर्ट तो है ही, लेकिन ये साइंस है कि नहीं है और किस लेवल पे है, ये हमेशा एक डाउट रहा। तो अभी हम ये देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है कि नहीं है। पहले हम ये देखेंगे कि दिस इज़ नॉट अ साइंस, क्यों नहीं है, कुछ ऑथर्स के अपने व्यूज़ हैं, हम वो स्टडी करेंगे।